पगला गया गरीबी के दलदल से कैसे भी निकल जाता। जो निर्देशक या जो निर्माता या जो कलाकार बदलाव नहीं लाया तो ख़त्म हो गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो समय के परे हो जाते हैं। मतलब अगर हम भोजपुरी सिनेमा की बात करें तो जो भूतकाल में फिल्में बनी हैं उनमें भी इनको देखा गया है, जो वर्तमान में फिल्में बन रही हैं उनमें भी देखा जा रहा है और भविष्य में जो फिल्में बनेंगी उनमें भी हम इनको लगातार देखते रहेंगे। मेरे साथ हैं अवधेश मिश्रा। बहुत बहुत प्रणाम अवधेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जॉइन फिल्म्स का और आपका जो मुझे इस मेरे सेट पे आकर के आप गुफ्तगू करने का अवसर दिया आपने। जी बताएं। अवधेश जी, नॉर्मली ये होता है कि जैसे ही कोई अपना शहर छोड़ता है, खासतौर से मैं पटना बिहार की बात करूं, यूपी की बात करूं, सबसे पहले जो उससे छूटती है चीज़ वो होती है उसकी भाषा। ठीक है, लेकिन इस भाषा ने ही पूरा आपका करियर डिज़ाइन कर दिया। क्या कहेंगे इस पर? भोजपुरी भाषा मेरी मातृभाषा कभी नहीं रही है। अच्छा। मैं बिहार के सीतामढ़ी जगह का रहने वाला हूँ जहाँ की भाषा ही बज्जिका है, मैथिली से प्रभावित है। ओके। तो भोजपुरी से कभी ताल्लुकात रहा नहीं है। और हम जब आए थे सिनेमा इंडस्ट्री में तो ये सोच के नहीं आए थे कि हम विलन बन जाएंगे और भोजपुरी फिल्मों से मैं जाना जाऊंगा। ये किस्मत ने मुझे खींचा और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में ले आया। चाहत तो थी सिनेमा करने की, अब भाषा भले ही मुझे भोजपुरी मिल गई लेकिन माध्यम तो सिनेमा ही है। माध्यम से। तो मैं माध्यम को ही ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। भाषा एक समझने का, बातचीत करने का एक ज़रिया है जिसके तहत हम एक दूसरे तक अपनी बात समझाते हैं। और मेरी नज़र में सिनेमा की अपनी एक अलग भाषा होती है। जो मूक फिल्म भी हो, वो जो कहना चाहे अगर सही तरीके से उसको दिखाया जाए तो वो मूक फिल्म भी अपनी भाषा कह देती है। तो मेरे लिए भोजपुरी भाषा बहुत मायने नहीं रखती है, चूँकि अब इससे वो लगाव हो गया है कि हम भोजपुरी से जाने लगे हैं। तो इस तहत हम शुक्रगुजार हैं इस लैंग्वेज के, इस भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के और इससे जुड़े तमाम लोगों को और दर्शकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे सराहा, मुझ जैसे नॉन भोजपुरियों को सराहा। जब भी हम सिनेमा के बारे में सोचते हैं अपने शहरों में रहते हुए, तो वो सपना ना डराता ज़्यादा है, डर ज़्यादा पैदा करता है। लेकिन आपको क्यों आकर्षित किया उसने? एक स्लोगन था ना, डर के आगे ही जीत है। डराता भी है, हताश भी करता है, निराश भी करता है। सब तकलीफ़ें हैं यहाँ पे, लेकिन इसके बाद जो मिलता है ना बड़ा सुखद होता है। और इस मिलने की वो कल्पना तो कोई इंसान कर नहीं पाता है कि मैं जो कोशिश कर रहा हूँ और उन कोशिशों में जो चीज़ चाहता हूँ मुझे हासिल हो जाए, वो मिल जाता है। उसमें सबसे बड़ा रोल होता है भाग्य का। तो मेरे भाग्य ने मेरा दिशा तय किया होगा और मैं जो मेरी दिशा तय की गई थी मैं उस पर चल रहा हूँ। तो डराना जो 10 साल का स्ट्रगल जो बॉम्बे शहर में रहा, और मेरा संघर्ष थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए रहा कि मैं अकेले नहीं था, मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आ गया था। तो वो थोड़ा रोजी रोटी की तकलीफ़ हुई, बट ठीक है, वो अगर वो नहीं होता, उतना कष्ट नहीं होता तो ये मजबूती नहीं आती मुझे। तो नो पेन नो गेन। पेन मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री में सबको उठानी चाहिए। आसानी से शॉर्टकट और कुछ हासिल हो जाए वो अचीवमेंट नहीं होता है। जो आप दर्द सह करके अगर आप कुछ सुख की अनुभूति पाते हैं तो। आपने बड़े बड़प्पन के साथ कह दिया कि भाग्य की बात, लेकिन 10 साल अपने आप में एक समय होता है ना, एक दशक होता है। उस टाइम पे साइकोलॉजिकल जमे रहना, अपने सपने से नहीं डिगना, ऐसी क्या सोचते थे उस टाइम पे? क्या दिलो दिमाग पे चलता था? 10 साल नहीं हुआ है, मैं 2004 से आज तक 16 साल 17 साल हो गए हैं। मसला ये नहीं है कि हम इतने सालों से यहाँ पे टिके हुए हैं। मसला ये है कि हम जो चाह रहे हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ हद तक उसमें सफलता भी मुझे मिल रही है। वरना बस फिर वही बात हो जाती है कि हम चाहें कुछ और मिले कुछ और। जो मेरी सोच थी मैंने आई, हाँ ये अलग बात है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं विलेन ही बनूंगा, लेकिन मुझे नेगेटिव शेड में ज़्यादा आकर्षण नज़र इसलिए आता था कि उसमें करने के चांसेस बहुत थे। अमूमन उन दिनों जिन दिनों हम आए थे सिनेमा इंडस्ट्री में तो मनोज तिवारी जी हीरो थे और रवि किशन जी हीरो थे।
मनोज तिवारी जी सिंगिंग के रास्ते आए थे और रवि किशन जी स्ट्रगल करके हिंदी फिल्मों में उनको वो स्थान नहीं मिल पाया जिस वजह से यहाँ पे आए थे। तो दोनों कहीं ना कहीं से एक दिशा तय करके यहाँ पे पहुँचे थे और मैं एक दिशाहीन था, मैं सिनेमा की तलाश में था। हालात ने, मजबूरी ने मुझे भोजपुरी दे दिया। तो जो ईश्वर ने दिया, जो मेरी नियति ने तय किया, उसको मैंने एक्सेप्ट किया कि जो मुझे मिला है यही मेरे भाग्य में है। और मैं उधर जितनी ईमानदारी हो सके, मैंने अपने काम के साथ, ये सत्य है कि बेईमानी नहीं की। जिस तरह की फिल्म बनाने की चाहत थी, करने की चाहत थी, वो बन नहीं रही थी। तो मैंने खुद लिखी भी और डायरेक्ट भी की और बन भी गई और वो बहुचर्चित भी हो गई। और मेरे जीवन में वो एक बड़ा उच्चतम मुकाम है कि मैंने 2 ऐसी फिल्म बनाई कि वो एक माइलस्टोन के जैसा यहाँ पे लोग कहता है कि अब उस तरह की फिल्म बनाओ। ये जो फिल्म के सेट पे आए हैं, ये फिल्म का नाम क्या है और इसमें क्या कैरेक्टर है आपका? इसका नाम है मेरे पापा। जाहिर सी बात है, मेरे पापा है तो मैं पापा ही हूँ। बहुत ही संवेदनशील फिल्म है। मैंने इसके पहले बाप बेटी पे खुद ही बनाई थी फिल्म, जो लिखा था और डायरेक्ट किया था, बाबुल। बहुत संवेदनाएं थी उसमें। ये भी बहुत संवेदनशील है, लेकिन बहुत बड़ा सार्थक भी है कि एक इंसान जो अपने पूरी फैमिली को लेकर के चलता है, हर समय उसको एक बात की पीड़ा होती है कि वो उसका परिवार अभी सक्सेस नहीं हुआ है, उसको जो निर्धारित स्थान चाहिए वो नहीं मिला है। तो इस पीड़ा में हर पिता रहता है और ख़ास करके वो पिता जब उसको लगता है कि उसके जीवन का समय ही अब चंद दिनों का बचा हुआ है, उन चंद दिनों में चाहता है कि सब कुछ स्टेबल करें। उस जद्दोजहद की कहानी है। और मेरे पापा बहुत अच्छी प्यारी सी कहानी है। बहुत अच्छे निर्देशक है बॉबी सिंह जी, हुनरमंद लोग हैं, तमाम कलाकार इसके बहुत अच्छे हैं। तो अच्छी फिल्म बनी जाएगी और ईश्वर ने मुझे ये भी वरदान दिया है कि बहुत कम बुरी फिल्मों का हिस्सा बन पाया हूँ। तो ये बुरी फिल्म नहीं होगी और अब तो नहीं होती है। क्या सिनेमा समाज का आईना होता है, ये कहा गया है, लेकिन सत्य भी है। सत्य। जो समाज है वही हमारा सिनेमा भी हो जाता है। वही और तस्वीर वक्त दिखाता के साथ सिनेमा बदलाव ढूंढता ही ढूंढता है। अगर वक्त के साथ जो कलाकार नहीं बदले, जो मेकर नहीं बदले, तो वक्त उनको बदल के अलग कर देता है। कई सारे उदाहरण हैं। अमित जी आज भी चल रहे हैं इसलिए कि वक्त के साथ उन्होंने खुद को बदला है। जो निर्देशक या जो निर्माता या जो कलाकार बदलाव नहीं लाए तो ख़त्म हो गए। एक कलाकार के तौर पे आपने हर किरदार में नया रंग भरा, उसमें बदलाव लाए। कोशिश की। हाँ, बदलाव लाए। लेकिन इन किरदारों ने, इस इंडस्ट्री ने आपको इंसानी तौर पे कितना बदल दिया? थोड़ा संजीदा हूँ, थोड़ा भावुक हूँ, थोड़ा इमोशनल हूँ। ये इसलिए नहीं कि मैं इस तरह के किरदार करता हूँ। मेरे अंदर है, ये इनबिल्ट है। वो भावना तो है। भावना विहीन इंसान तो लाश के समान होता है मेरे हिसाब से। तो भावना कूट कूट के भरा हुआ है। संवेदनशील भी हूँ और वो संवेदनशीलता मेरे पर्दे पे भी दिखती है और लोग उसको प्रेम करते हैं। तो ठीक है, जो काबिलियत है उसको उत्थान करना चाहिए। क्रूरता भी थी मेरे में, मेरे पास्ट में, तो क्रूरता भी दिखाया विलन के ज़रिए। तो जो हमारे अंदर है वही हम दिखा सकते हैं। हम बाहर से कोई अडॉप्ट नहीं करेंगे। मैं हूँ अवधेश मिश्रा ही, अब इसको मैं बोलूँ कि नहीं मैंने बिल्कुल अवधेश मिश्रा को तोड़ दिया, घंटा कोई तोड़ नहीं पाता है। हम कोशिश करते हैं उस किरदार में ढलने का, लेकिन अवधेश मिश्रा ही होते हैं। हमने कुछ बहुत मेकअप लगा लिया और अलग अलग लुक बना लिया तो एक्सेप्शनल फिल्में होती है, जैसे पा। अमित जी भी हर फिल्म में अमित जी ही नज़र आते हैं, वो किरदार बदल जाता है और किरदार के हिसाब से उनकी कोशिशें थोड़ी बदल जाती हैं, बॉडी लैंग्वेज बदल जाता है। तो आपने जैसा बोला कि आपको तो आपने बहुत ज़्यादा नहीं बदला, किरदारों को नए रूप नहीं, मैं देने- बदल भी नहीं सकता हूँ। मैंने बोला कि अभी मेरी पहचान जो है, जो मेरा जो अपनी आइडेंटिटी है जो ऊपर वाले ने दी है, उस पहचान के बिना हम किसी किरदार को नहीं हम ये कर सकते हैं कि मैं अवधेश मिश्रा को ही ख़त्म कर दूँ, वो ले लूँ। कोई नहीं कर पाता है, झूठ मूठ का बोलना है। मैं सबसे बड़ा अभिनेता मानता हूँ इरफान साहब को, जो आज दुनिया में नहीं है। वो इरफान ही रहे, लेकिन हर फिल्म में इरफान उस किरदार को पूरा घोट लिए हैं, राइट। पी लिए हैं, बिलीव करा देते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम भिखारी बने तो भिखारी वो दीनहीन और ऐसा मुरचुर सा रहे। भिखारी का भी एक अवधेश मिश्रा बनेगा तो उसको अपने तरीके से जिएगा, या जो दूसरा बनेगा वो अपने तरीके से जिएगा। मेरा मानना है कि खुद को न बदल के उस किरदार को ओढ़िए। इंडस्ट्री, जो भोजपुरी इंडस्ट्री है, वो भी बदलते दौर के साथ बार बार बदली है।
है ना। 2004 में जब एकदम से बूम आया था, उसके बाद अलग, उसके बाद अलग, फिर सिंगल स्क्रीन का जोर हुआ, अभी सैटेलाइट का जोर हो गया। तो ये बदलता दौर है, इसको कैसे देखते हैं आप? वक्त बदला है, सिनेमा में भी बदलाव आना चाहिए। हिंदी इंडस्ट्री वक्त के साथ सिनेमा में बदलाव ले आई है। साउथ की इंडस्ट्री वक्त के साथ सिनेमा में बदलाव इतनी ले आई है कि आज पूरी सिनेमा इंडस्ट्री पे आज वो हावी हो गई है, चाहे देशी नहीं विदेशों में भी। नाउमीदी इसलिए नहीं है कि हमें अपने से खुद से उम्मीद है। चंद लोग आते रहेंगे, चंद लोग अभी भी हैं जो अपनी उम्मीद को रूपांतरित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। दुनिया कभी किसी की वजह से ख़त्म नहीं होती और किसी की वजह से बनती भी नहीं है। तो हम आते रहेंगे, जाते रहेंगे, सिनेमा इंडस्ट्री फलती फूलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक तो यू। ये थे अवधेश मिश्रा जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें निकल के आई। आपने इस वीडियो से क्या सीखा, क्या समझा, मुझे एक एक कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री को जितना अवधेश जी ने जिया है, उतना आपने भी दर्शकों के रूप में जिया है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये इंटरव्यू में आपने क्या क्या सीखा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइन फिल्म्स मेंटोर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइन फिल्म्स ऐप।